हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जेएमआई के बीकॉम कोर्स के बारे में कि आप लोग अगर चाहते हो कि जेएमआई से बीकॉम करो 2022 में तो आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, कितना टाइम का आपका ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का, कब एग्ज़ाम होगा, हर एक चीज़ प्रॉपर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के माध्यम से, जो कि एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। और आई एश्योर यू कि आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, चाहे वो आपके जेएमआई से हो, चाहे वो आपकी बीएचयू से हो, चाहे डीयू से हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हो, या फिर कोई भी अदर टॉप यूनिवर्सिटी हो, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और हमसे जुड़कर हमारे साथ पढ़ाई करके बहुत से स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले चुके हैं। कि अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया के बीकॉम कोर्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से और कैसे मिलेगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर से फॉर्म फिलअप होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट जामिया मिलिया की जो है वो है आपकी jmicoe.in। इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हो तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में एडमिशन पोर्टल आपको शो हो जाएंगे, जहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म और कहाँ करना है। ये देखिए फर्स्ट आपको एरो दिया है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल प्रोस्पेक्टस को, यहाँ पर आप देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस जो कि यूजी और पीजी और साथ ही पीएचडी प्रोग्राम के लिए होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर जेएमआई का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे 2022 का, और हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पूछी जाने वाली हैं। सो ये आपके सामने जेएमआई का प्रोस्पेक्टस ओपन हो चुका है, और ये पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहो वेबसाइट से डाउनलोड करना तो मैंने आपको जैसे वेबसाइट बताया jmicoe.in, वहाँ से आप जाकर इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका CUET है, आप भी जानते हो कि CUET एंट्रेंस टेस्ट और वो NTA कंडक्ट करवा रही है, जिसमें आपकी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें आपका जामिया मिलिया इस्लामिया भी शामिल है। लेकिन अगर बात करें आपके बीकॉम की, तो बीकॉम आपका CUET में नहीं आ रहा है। ये आपको क्लियर कर दूं कि CUET में जामिया से कौन से कोर्स जा रहे हैं, तो वो सिर्फ आपका जा रहा है BA। तो अगर आप लोग BA करने के इच्छुक हो, आप लोग BA करना चाहते हो जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो आपको CUET एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जहां पर आपको लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट देना होता है। लेकिन बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको BA छोड़ करके सारे के सारे कोर्स जेएमआई में जो भी हैं वो CUET से हटा दिए गए हैं। तो कह सकते हो कि आपका जेएमआई में बीकॉम के लिए CUET नहीं है। और CUET नहीं है तो क्या है? जो आपका पुराना पैटर्न था वही आपको फॉलो करना होगा, उसी तरीके से हर एक चीज़ करनी होगी। वो क्या थी हम लोग आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस आपका 12 अप्रैल को आ चुका है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात की जाए तो 14 अप्रैल को आपके फॉर्म आ चुके हैं, यानी कि कल की डेट में फॉर्म आपके आ गए हैं, और ये आपका 12 मई तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर 1 महीने का टाइम मिल चुका है अपना फॉर्म फिलिंग करने के लिए। और ये अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी होती है तो मई जो लास्ट डेट होगी उसके 2 दिन बाद तक आप लोग यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। आपको कोई करेक्शन करवाना है तो आप लोग वहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगी, वो आप कर सकते हो। अब आगे बात करें हम अपने एडमिट कार्ड्स की, जो कि एग्ज़ाम के हैं, तो वो आपका 16 मई के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया है? कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है इन लोगों ने टेंटेटिव दी हुई है 2 जून।
ठीक है। लेकिन आप 2 जून को ही मान के चलिए, क्योंकि अगर आप 2 जून मान के चलते हो तो आप लोग उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये बढ़ सकती है डेट और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि 2 से 7 जून तक चली जाए या फिर 8 जून तक चली जाए, उसके आगे नहीं जाएगी। तो आप लोग यही मान के चलें कि 2 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात किया जाए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में हमारा बीकॉम कोर्स आता है जिसका कोड B04 है, जिसमें आपका BBA भी आता है, ठीक है। तो इन दोनों का एक कॉमन पेपर होता है BBA और बीकॉम का। जहाँ पर हम बीकॉम की बात करें तो 55 सीट्स आपकी बीकॉम में हैं, और अगर फ़ीस की बात की जाए तो आपको ईयरली पे करना है, जो कि 7200 रुपीज़ है बीकॉम कोर्स की। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल के बारे में, ठीक है। जहाँ पर आपका बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो 11 जून तक ये आपका जा सकता है, और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो क्या है, 3:30 से 5 बजे तक की इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। और यहाँ पर बात की जाए आपका रिजल्ट कब तक डिस्प्ले हो जाएगा, तो वो आपका 25 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का। और बीकॉम की अगर हम एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो क्या है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर्स और इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आपको 12th में 50% से कम नहीं होना चाहिए, आपको 50% से अबव ही मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पास किया जाएगा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। तो आपको बीकॉम ऑप्ट करना है तो बीकॉम में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट को जनरल इंग्लिश बनाया गया है। अगर आप जनरल इंग्लिश को छोड़ते हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पास नहीं कर पाओगे, आपको जनरल इंग्लिश को अटेम्प्ट करना ही करना होगा अपने यूजी प्रोग्राम बीकॉम के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में बीकॉम के आपको सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया बीकॉम और बीबीए दोनों एक कॉमन पेपर होते हैं आपके जेएमआई में। आगे बात करें हम अपने समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की, तो यहाँ पर जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो आपको 1 आवर 30 मिनट्स दी हुई है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क को डिडक्ट किया जाएगा। और अगर टेस्ट सेंटर की बात किया जाए तो ये आपका होम सेंटर नहीं होता है जेएमआई में, सिर्फ आपको दिल्ली आकर ही अपना एग्ज़ाम देना होगा। सिलेबस में क्या दिया गया है, सिलेबस में आप जैसे मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर एक होगा। लैंग्वेज स्किल में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका 20, 40, 20, 20 मिलाकर 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स बन जाते। यहाँ पर अगर डिटेल्ड में हम लोग बात करें अपने सिलेबस की, तो आपको जैसे आपको बताया कि लैंग्वेज स्किल में आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, तो वहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल द करेक्ट वर्ड्स, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस, पार्ट ऑफ स्पीच, कॉमन एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वॉइस। इन सारे टॉपिक से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जियोग्राफी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस एप्टीट्यूड, और मेजर पोर्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो अपडेट रिसेंट में हुए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। रीजनिंग में बात की जाए तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीलॉग, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, पजल, ब्लड रिलेशन, कंपैरिजन, एनालाइजिंग आर्गूमेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ की बात कर ली जाए तो मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन से, सिंपल इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से, रेशियो प्रोपोर्शन से, प्रोबेबिलिटी से, एवरेज परसेंटेज से,
एरर एंड कैलकुलेशन से, लीनियर इक्वेशन से, स्टोक एनालिसिस, लॉगरिथम और स्टैट्स, इन सब से क्वेश्चन मिलाकर आपसे मैथ्स में पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ देख चुके हैं कि डिटेल सिलेबस भी डिस्कस यहाँ पे कर दिया जा चुका है, तो आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी बीकॉम जीएमआई के ऊपर। अब मुझे लगता है कि कोई भी आपको अदर वीडियोज़ या अदर सोर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी और डाउट भी रह गया है आपके माइंड में, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भी रख सकते हैं, हम लोग उसका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड नोट्स और क्विज़ आप लोगों को सेंड करते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।